हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लेक्चर 9 को पढ़ेंगे। इसमें हम इन चार सवालों को बनाएंगे और देखिएगा कितने आसानी से बन जाएंगे। उनसे पहले हम आपको याद दिला दें कि पिछले लेक्चर तक हम लोग 5 प्रॉपर्टीज को पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग 6 और 7 प्रॉपर्टीज को देखते हैं। आपका प्रॉपर्टी 6 कहता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाता है, tan इनवर्स ये दोनों को ऊपर जोड़ देना है x प्लस वाई बटे 1 माइनस ये दोनों को गुना कर लेना, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना है कि x और y को गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 1 से कम आएगा। तब आपका ऐसे जनरली जो क्वेश्चन देगा आप दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका वैल्यू 1 से कम ही आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। उसी में अब माइनस के लिए देखते हैं तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहे तो सेम कुछ नहीं करना है, में प्लस था में माइनस है तो बस वो माइनस है तो x माइनस y या बटे इसमें 1 माइनस था इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ये दोनों को वही बात x y। और इसमें याद रहे दोनों को गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू -1 से बड़ा आना चाहिए। एक कंडीशन है, मतलब ये दोनों होंगे तभी ये फॉर्मूला जो है सो सेटिस्फाइड होते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हालांकि इस पे हमको अभी ध्यान नहीं देने हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन जो भी देगा 12th में भी कि आपको दोनों को गुना कीजिएगा तो प्लस वाला के लिए 1 से कम आएगा और माइनस वाला के लिए माइनस वाला के लिए -1 से ज्यादा आएगा। तो इसमें चलिए मेनली हमको इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात प्रॉपर्टी 7 कहता है कि 2 tan इनवर्स x का वैल्यू 3 होता है, साइन इनवर्स के रूप में a हो गया क्या 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला जब इस जगह प्लस की जगह पर माइनस कर दीजिएगा तो tan इनवर्स जाएगा। देखिए मिला के सेम है, ऊपर 2x बटे खाली प्लस की जगह पर माइनस हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 tan इनवर्स x का साइन के रूप में प्लस हो जाएगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स के रूप में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स के रूप में हो जाता है 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका ये जो 6 और 7 है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसा आपका प्रॉपर्टी हम 3 बताए थे ना, 4 5 ये सब जो बताए हैं और जिस प्रकार पीछे सारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था उस सब का यूज किए थे, ठीक उसी तरह से 6 और 7 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टीज है। अभी तक जो पीछे पढ़े हैं उससे भी बहुत ज्यादा ये यूज होने वाला है। जैसा कि हम 4 सवाल लिए हैं, इन चारों सवालों को देखिए हम इसी सब प्रॉपर्टीज की सहायता से आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बिना समय को गवाए हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपका हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए इसको क्या करते हैं, आपका मकसद क्या होता है सो देखिए। आपका हम राइट साइड ले लेते हैं, राइट साइड क्या है 3x माइनस 4x क्यूब है ना, राइट साइड में क्या है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, तो इसको सरल करके ई वाला हम लाएंगे 3 साइन इनवर्स x। तो आपका मकसद क्या होता है सो देखिए इनवर्स में कि x के जगह पर क्या चीज मान ले जिससे हमें कोई ना कोई फॉर्मूला मिल जाए। जैसे 11th में आप पढ़े होइएगा कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा रहे तो ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का, है ना। 11th में आप पढ़े होंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा रहे तो ये फॉर्मूला किसका है 3 साइन थीटा का। मतलब आपको एक चीज झलक गया होगा क्या कि 3 तो है नहीं, x के जगह पर अगर हम साइन थीटा रख दे, गौर से देखिएगा 3 है नहीं, x के जगह पर साइन थीटा मान लीजिए तो 3 साइन थीटा माइनस 4 और फिर x के जगह पर साइन तो साइन क्यू थीटा आ गया ना। मतलब ये पूरा जो है सो दे देगा फॉर्मूला क्या साइन 3 थीटा दे देगा, ये पूरा का वैल्यू क्या दे देगा साइन 3 थीटा, क्यों x के जगह पर जब हम साइन थीटा मानेंगे तो मेरा मकसद क्या बनता है कि x को हम साइन थीटा मान लें।
आपको समझ में आ गई होगी कि क्या चीज मानना चाहिए। ऐसा चीज x के जगह पे चुन के मानिए जिससे x का वैल्यू जब पुट करे तो वो सरल हो जाए और कोई ना कोई फॉर्मूला पे भी बैठ जाए ताकि वो आसानी से आपका सरल हो पाए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम x के जगह पर देख रहे हैं कि अगर साइन थीटा मानते हैं तो मेरा इस साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला बन जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, x के जगह पर साइन थीटा मान लेना चाहिए। चलिए मान लेते हैं, माना कि x बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से आपको मालूम है थीटा साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये थीटा बच जाएगा उधर, तो थीटा बराबर हो जाता है साइन इधर आता है तो साइन इनवर्स x, यही ना। अब आपको जैसे x बराबर अगर साइन थीटा मानते हैं तो थीटा क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। इसको ई क्यों दिया है इसके बारे में भी हम बताएंगे, क्योंकि आपको मालूम है जैसे यहाँ साइन इनवर्स है तो ये डोमेन है ना, तो ये 3x माइनस 4x³ का वैल्यू कहाँ आना चाहिए, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या था, याद कीजिए -1 से +1 तक ना। तो यानी इसका वैल्यू -1 से +1 तक आ जाएगा जब x इसमें बिलोंग करेगा तब। इसीलिए दिया है, रेस्ट्रिक्शन इसीलिए लगाया है ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है इसका डोमेन रेंज जो है सो सब परिभाषित होगा जब ये रहेगा तब। ठीक है, तो इसीलिए हम फिलहाल अब इसको लेके चलते हैं। याद रहे x जब बिलोंग करेगा इसमें तो 3x माइनस 4x³ कहाँ बिलोंग कर जाएगा, -1 से 1 के बीच में, और यहाँ 3 थीटा जो है इसको थीटा माने है ना, साइन इनवर्स x थीटा आ गया मतलब 3 थीटा। और थीटा क्या देता है, एंगल, मतलब ये जो एंगल है वो आपका आ जाएगा किसमें, -π/2 से π/2 के बीच में। जो साइन इनवर्स का रेंज होता है ना -π/2 से π/2। तो क्या देखा हमने, इसको भी हम जिक्र कर लेते हैं। हाँ, क्या कि आपको हम लिख देते हैं, जब x बिलोंग कर जाएगा -1/2 से 1/2 तब आपका ई जो है क्या 3x माइनस 4x³ ये बिलोंग कर जाएगा कहाँ पे, ये क्या है, डोमेन है ना, तो डोमेन इसका क्या होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। अब निकाल के देख लीजिएगा, x के जगह पर यदि -1/2 डालिएगा इसमें तो इसको सरल करने पर आपको -1 आ जाएगा, और जब x की जगह पर 1/2 डालिएगा इसमें तो इसको सरल करने पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये इधर का लेफ्ट साइड का ले लीजिए 3 तथा 3 साइन इनवर्स x थीटा आया है तो 3 थीटा, ये जो आएगा ये बिलोंग कर जाएगा आपका साइन इनवर्स का रेंज हो गया ना। तो रेंज कहाँ, हम राइट साइड से सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये रेंज हो गया, रेंज कहाँ होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है ना, और सॉरी और इक्वल भी होता है, इसलिए क्लोज इंटरवल। तो ये जो x का वैल्यू दिया है वो इसीलिए दिया है कि इसका रेंज और डोमेन जो है तो परिभाषित हो पाए। आप चेक भी कर सकते हैं, वैल्यू डाल के देखिएगा आ जाएगा, और यहाँ से जब थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा आपका -π/6 से π/6 तक, अब उसमें 3 से गुना कीजिएगा आ जाएगा -π/2 से π/2। तो अब समझ गए कि क्यों दिया है हमें, इस पे हमें माथापेची करना नहीं है, क्यों दिया है वो समझ में आ गया आपको, ताकि इसका रेंज इस साइन इनवर्स का डोमेन और इधर का रेंज दोनों मिल जाए, परिभाषित हो जाए। ठीक है, और विशेष कुछ बात नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ के बाद। ठीक है, तो चलिए अब राइट साइड लेते हैं। RHS बराबर आपको हम ले लेते हैं क्या, RHS आपका क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, यही है ना। आपको मालूम है साइन इनवर्स x के जगह पर आप यहाँ क्या मान रखे हैं, साइन थीटा मान रखे हैं, डाल दीजिए, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा आपको। ठीक है, मैंने यहाँ से चलिए, अभी सबसे हमको मतलब नहीं है, ये तो क्वेश्चन के लिए देखे थे। यहाँ से चलिए, यहाँ के बाद अब यहाँ से, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, साइन इनवर्स RHS ले लिया हमने, अब x को साइन थीटा माने हैं, डालिए तो क्या आ रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4, x के जगह पर साइन, अब पावर 3 है तो दे दीजिए sin³ थीटा। अभी आप तुरंत ये ऊपर फॉर्मूला पढ़े हैं ना, क्या 3 साइन थीटा माइनस 4 sin³ थीटा किसका फॉर्मूला है, ये साइन इनवर्स रहने दीजिए,
और ये पूरा किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का, यही ना। अब आप प्रॉपर्टीज 1 पढ़े होंगे, 1 और 2 में बताए थे ना, इनवर्स और वो स्वयं समाप्त हो जाता है, यानी साइन इनवर्स साइन समाप्त हो जाता है, बच गया क्या 3 थीटा, यानी 3 और थीटा आपका क्या आ चुका है यहाँ साइन इनवर्स है। यही ना आपका एलएचएस में था, देखिए आ गया ना एलएचएस, प्रूफ हो गया। देखिए कितना आसानी से हो गया, यानी क्या किए, राइट साइड से हमने फिर से एक बार डिवाइड करके समझ लीजिए, राइट साइड से हमने क्या किया, एक्स को साइन थीटा मान लिया, ठीक है, क्योंकि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा साइन 3 थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा मिल गया हमें साइन इनवर्स है, तो यहाँ से RHS हमने ले लिया। अब RHS क्या हो गया, साइन इनवर्स कितना लिख दिया, उसके बाद एक्स के जगह पर साइन थीटा रख दिया, ये साइन इनवर्स जो कहते हो, ये पूरा फॉर्मूला है किसका, साइन 3 थीटा का डाल दिया, और साइन इनवर्स साइन समाप्त हो जाता है 3 थीटा, यानी 3 और थीटा यहाँ आ चुका है क्या, साइन इनवर्स है, एलएचएस आ गया, है ना, बड़े मजेदार, कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका हंसते खेलते हो भी गया, आपको पता भी नहीं चला जो कहाँ पे आ पहुंचे हम। चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं, ठीक उसी तरह से है, दूसरा सवाल भी आपको हम देखिए इसी में समझा देते हैं, ये हम नहीं लिखेंगे। दूसरा सवाल क्या है, जब x बिलोंग करेगा 1/2 से 1 तक, तो आपका 4x³ माइनस 3x जो इसका रेंज होता है यही हो जाएगा, -1 से 1 में आ जाएगा, और यहाँ 3 थीटा जो है सो 0 से पाई के बीच में आ जाएगा, ठीक है, जो रेंज उसका है और डोमेन, मतलब ये जो दिया है इसके लिए इसका रेंज डोमेन और रेंज परिभाषित होगा, इसीलिए वैसा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से हम दूसरा क्वेश्चन को भी समझ लेंगे। देखिए क्या मान लेंगे, राइट साइड से ही x बराबर इसमें क्या मानना चाहिए, आप याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता है आपका 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा अगर रहे तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, यानी यहाँ x की जगह पर हमें क्या मानना चाहिए, cos थीटा मानना चाहिए, ताकि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा ये आ जाएगा, और ये पूरा का वैल्यू हमें cos 3 थीटा मिल जाएगा। तो चलिए x बराबर हमें क्या मान लेना चाहिए, cos थीटा, तो यहाँ पे हमें थीटा क्या मिल गया, cos इधर आ गया, तो cos इनवर्स x। अब इस पे हम माथा पीछी नहीं करेंगे क्योंकि हम पहला क्वेश्चन में समझा दिए, उसी तरह से ये भी है, ठीक है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हो गया ना। चलिए अब RHS ले लीजिए, RHS आपका क्या कर रहा है बता दीजिए, cos इनवर्स अब 4x³ माइनस 3x, यही ना, मतलब आपका cos इनवर्स अब डालिए वैल्यू 4, x के जगह पर आप cos मान चुके हैं, तब cos और 3 कर दे दीजिए, 3 cos क्यू थीटा और माइनस 3 x के जगह पर cos थीटा, है ना। चलिए अब आपका ये बोलिए, यहाँ से आ गया cos इनवर्स, आई पूरा किसका फॉर्मूला है, मिलाइए यहाँ से cos 3 थीटा, यानी पूरा का वैल्यू आपका हो गया cos 3 थीटा। अब आपको मालूम है cos इनवर्स cos समाप्त हो जाता है, बच गया क्या 3 थीटा, यानी 3 और थीटा क्या है cos इनवर्स x, है ना मजेदार। कहाँ पहुंचे पता भी है आपको, देखिए ना जरा एलएचएस में आ गया ना 3 cos इनवर्स x, क्या है ना, यानी RHS को उठाया, देखिए अब LHS 3 cos इनवर्स x साबित करना था, पहुंच गया, प्रूफ हो गया हमें, है ना मजेदार। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ये दोनों आप फॉर्मूला के रूप में भी याद रख सकते हैं, आपका क्वेश्चन ही बनाने के लिए दे दिया गया है, लेकिन आप चाहे तो ये एक तरह से फॉर्मूला की तरह भी काम करता है। आगे क्वेश्चन में हम इसको प्रॉपर्टीज नेक्स्ट में इस सबको प्रॉपर्टीज बना के ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल हम क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन 3 का आपका लेफ्ट एलएचएस से लेके चलते हैं इसमें।
LHS बराबर है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। जरा बताइए ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, देखिए 6 का प्रॉपर्टीज 1 पर सेट है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x का मान हो गया 2/11 और y का वैल्यू हो गया 7/24, हो गया ना। चलिए इधर डाल दीजिए जो फॉर्मूला आपका, क्या फॉर्मूला है बोलिए तो, tan इनवर्स x प्लस y, तो x का वैल्यू है 2/11 प्लस y का वैल्यू है 7/24 बटा 1 माइनस x इंटू वाई, तो x का वैल्यू है 2/11 इंटू वाई मतलब 7/24। आप इसको सरल कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, आपका आ जाएगा कितना, सारा कट कुट के 1/2 आ जाएगा। नहीं आएगा हम कर देते हैं, देखिए। चलिए tan इनवर्स, ये फॉर्मूला सेट हुआ ना, प्रॉपर्टीज 1 यूज किया है, फिर से समझ लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप का मतलब इस रूप में क्वेश्चन रहे कभी भी तो फर्स्ट को x समझना है, सेकेंड को y, और इस फॉर्मूला में डाल दीजिए। क्या, tan इनवर्स x प्लस y, तो x ये हो गया प्लस y ये हो गया बटे 1 माइनस लिख दिया, और क्या है x इंटू वाई, तो x का वैल्यू ये है इंटू y का वैल्यू ये, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 11 और 24 का लघुत्तम ले लीजिए, 264 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो ऊपर आपका हो गया 11 और 24 का 264, तो 11 से भाग दीजिएगा 24, 24 दूनी 48 प्लस 24 से भाग दीजिएगा तो 11, 11 सत्ते 77 आ जाएगा ऊपर, और नीचे जब आप लेंगे तो वही 11 24 का लघुत्तम आपका 264, 13 बटा में कुछ नहीं तो एक समझिए, यही ना, 1 माइनस था तो बटा में कुछ नहीं तो एक समझिए, तो एक से भाग देंगे 264 से गुना करेंगे 264 माइनस ये 24 है 11 पूरा 264 कट के 1, 7 दूनी 14, भिन्न का जोड़ ऊपर जोड़ हुआ है, नीचे भिन्न का घटा हुआ है, कुछ नहीं का मतलब 7 दूनी 24, 7 दूनी 14 बटा में 264 है आपका, ठीक है ना। चलिए इसको सरल करते हैं, ये आपका आ गया tan इनवर्स, बोलिए 77 और 48 को जोड़िए तो इससे 264 से 264 कट गया, ऊपर बच गया 8 7 15 7 4 11 1 12 125, और नीचे 264 में से 14 घटाइए 250, 125 दूनी 250 मतलब tan इनवर्स 1/2 आ गया। यहाँ अपना भिन्न का जो है कर लीजिएगा, आ जाएगा। क्या यही ना लाना था हमें RHS में, tan इनवर्स 1/2 आ गया ना, मतलब आपका RHS प्रूफ हो चुका है, देखिए है ना, आपको पता भी नहीं चल रहा है। और देखिए छोटा छोटा प्रश्न है, केवल प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, क्वेश्चन चुटकी में बनेंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 आपका प्रूफ करना है। चलिए लास्ट सवाल है, इसको हम देख लेते हैं। चौथा सवाल, चौथा में चलिए LHS क्या आपका दे रखा है, LHS आपका दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए सेम पीछे की तरह ही है, खाली 2 दे करके आपको गड़बड़ा दिया है। अगर 2 नहीं रहता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यही फॉर्मूला पे बन जाता। क्या हर्ज है, हम 2 को हटाने का प्रयास करते हैं, 2 हट जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए 2 हटाने के लिए अब ध्यान रहे एक ही जात में लाना चाहिए, जैसे tan इनवर्स है तो इधर tan इनवर्स है, इसको भी tan इनवर्स में चाहिए। तो यहाँ गौर कीजिए तो 2 tan इनवर्स x के रूप में है ना, इसको हमको tan इनवर्स के रूप में चाहिए ना, क्योंकि इधर tan इनवर्स है तो ये भी tan इनवर्स में ही चाहिए, ताकि फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको मालूम है ना 2 tan इनवर्स x का 3 ठो फॉर्मूला दिए, साइन में कॉस में tan में, तो आपको tan में चाहिए ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या है 2x, तो 2x का वैल्यू ये हो गया आपका 1/2 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स, एक्स है 1/2 का स्क्वायर।
यही ना। देखिए आराम से आपका हो गया 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यहाँ प्रॉपर्टी 7 की सहायता से। 7 का 3 प्रॉपर्टीज लगाइए। 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू 1/2 हो गया ना, तो 1/2 आप डाल दीजिए इधर फॉर्मूला में लास्ट में, तो tan इनवर्स 2 इंटू एक्स के जगह पर 1/2 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर 1/2 का स्क्वायर हो गया। आई प्लस जो का जो छोड़ दीजिए tan इनवर्स 1/7। चलिए यहाँ से हमें मिल गया tan इनवर्स, इसको ही 2 से 2 खत्म, बच गया ऊपर 1/1 माइनस 1/4। एक का स्क्वायर एक ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, आई tan इनवर्स 1/7 है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं, तो आपको मिल गया कितना, tan इनवर्स ऊपर है 1 अब बटा नीचे लघुत्तम 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 ऊपर का छोड़ दिया, नीचे भिन्न का घटाव करें, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 समझिए, 4 ऊपर चला गया, तो आपको फाइनली क्या बच गया, tan इनवर्स 4 ऊपर गया, नीचे बच गया 4 में से 1 गया 3, सॉरी प्लस तो छोड़िए दिए थे ना, tan इनवर्स 1/7। चलिए अब इसको सरल करते हैं, इधर लिख लेते हैं। बोलिए आपको क्या आ चुका है, tan इनवर्स 4 को ऊपर कर लीजिए, अब बटा 4 में से 1 गया 3, अब प्लस tan इनवर्स 1/7 आया ना। अब इसका वैल्यू क्या आता है, बोलिए tan इनवर्स, अब देखिए आपका आ चुका है क्या, tan इनवर्स x, अब प्लस tan इनवर्स y पे आ गया है ना, तो tan इनवर्स x का वैल्यू हो गया 4/3 और y का वैल्यू हो गया 1/7, इस पे डाल दीजिए आप, तो बोलिए tan इनवर्स x, x है 4/3 प्लस y है आपका 1/7 बटे 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स है आपका 4/3 इंटू वाई है 1/7 है ना। देखिए कितना आसानी से सब हो रहा है ना, तो इधर आपका बच गया, एक काम करते हैं, चलिए इधर हम क्लीन कर लेते हैं। आपका लाना है tan इनवर्स 31/, चलिए उसको सरल करके हमें कितना लाना है, लिख देते हैं इधर tan इनवर्स, यही ना था सवाल। चलिए सरल करते हैं, चलिए बराबर tan इनवर्स, चलिए ऊपर लघुत्तम हो गया 3 और 7 का 21, तो 3 से भाग दीजिएगा 21 में, तो 7 से ऊपर गुना कीजिए 28, प्लस 7 से भाग दीजिए 3 से ऊपर गुना कीजिए 3 बटे नीचे देखिए 7 लघुत्तम हो गया, तो ये तो 1 है, तो 1 से गुना होगा 21 में से 21, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 समझिए, तो 1 से भाग देंगे 21 से ऊपर गुना करेंगे 21, माइनस 7 से भाग देंगे 21 में, तो 1 से ऊपर गुना करेंगे 4, आपका फाइनली देखिए 21 से 21 खत्म, आ गया tan इनवर्स ऊपर 28 और 3 31 बटा, बोलिए नीचे 21 में से 4 गया कितना 17 था आपका सवाल में, ठीक है। देखिए 31/17 आ गया ना, यही ना आपका RHS में था, प्रूव्ड हो गया। तो हमने क्या देखा, बस कुछ ही प्रॉपर्टीज की सहायता से हम आसानी से ये सब सवालों को क्या करते हैं, हल कर पाते हैं, और साबित भी हो गया, और इस तरह की एग्जाम में 1-2 तो आते ही है 2 नंबर में, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रॉपर्टी 6 और 7 को तो काफी अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी सहायता से हम आसानी से क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। और याद क्या करना, इतना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन बनाते बनाते ये सारा इसका यूज हमें याद हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर और सारे सवाल को लेकर के चलेंगे।